नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्ष के सभी बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में वो आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। केजरीवाल ने इसको ट्वीट कर कहा है कि आज से देश भर में निकल रहा हूँ दिल्ली के लोगों के हक के लिए। एससी ने बरसों बाद आदेश पारित करके दिल्ली के लोगों के साथ न्याय किया, उन्हें उनके हक दिए। केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर वो सारे हक वापस छीन लिए। जब ये कानून राज्यसभा में आएगा तो इसे किसी हालत में पास नहीं होने देना है। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से मिलकर उनका साथ मांगूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो मंगलवार को वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को एक ट्रक में यात्रा करते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो 23 मई को ट्विटर पर पोस्ट किया गया है। वीडियो हरियाणा के अंबाला में शूट किया गया है। कांग्रेस के विभिन्न नेताओं ने भी वीडियो साझा किया और उसके उद्देश्य के बारे में बात की। एक ट्रक में दिल्ली से चंडीगढ़ तक अपनी लंबी ड्राइव के बाद राहुल गांधी एक गुरुद्वारे में भी गए और वहां मौजूद लोगों के साथ संक्षिप्त बातचीत की। इस खबर को लेकर कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि जननायक राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर्स की समस्या जानने उनके बीच पहुंचे। राहुल जी ने उनके साथ दिल्ली से चंडीगढ़ तक का सफर किया। ट्वीट में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की सड़कों पर करीब 90 लाख ट्रक ड्राइवर्स हैं। इनकी अपनी समस्याएं हैं। इनके मन की बात सुनने का काम राहुल जी ने किया। इसी वीडियो को लेकर श्रीनिवास वीवी ने कहा कि वो अपने मन की बात नहीं, देश के मन की बात सुनता है। ये दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। देर रात ट्रक ड्राइवर्स के बीच राहुल गांधी। मोदी सरनेम केस से जुड़े एक मानहानि के केस में राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी है। सोमवार को इस मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी की उपस्थिति की तिथि निर्धारित थी, लेकिन राहुल गांधी अदालत नहीं पहुंचे। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता ने समय देने की मांग की। अदालत ने आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 16 जून को निर्धारित की है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत हाजिर होने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की सशरीर उपस्थिति से छूट देने की याचिका को खारिज कर दिया है। पहलवान विनेश फोगाट ने एक महीना संघर्ष पूरा होने पर इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा है। उन्होंने सारी बात खुलकर लिखी है और केंद्रीय खेल मंत्री का असली चेहरा बेनकाब किया है। विनेश फोगाट का कहना है कि अब हमें डर नहीं है। वो लिखती हैं, इंसाफ की हमारी लड़ाई 1 महीने पुरानी है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे हम जंतर मंतर पर 1 साल से हैं। इसलिए नहीं कि हम गर्मी में सड़क पर सोते हैं, मच्छर हमें काटते हैं, शाम ढलते ही आवारा कुत्तों का साथ मिलता है या रात में स्वच्छ शौचालय तक पहुंच नहीं होती है। इंसाफ के लिए हमारी लड़ाई ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा से जारी है, क्योंकि इंसाफ का पहिया बहुत धीमी गति से चलता है। ये सब एक नाबालिग सहित 7 महिला पहलवानों द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत करने की वजह से हो रहा है। विनेश ने कहा, सच कहूं तो जब हमने जनवरी में यौन उत्पीड़न और महासंघ में कुप्रबंधन के बारे में बोलने का फैसला किया तो हमें विश्वास था कि हमारी आवाज़ मायने रखेगी। हमें विश्वास था कि नतीजा आएगा। खेल मंत्रालय ने आरोपों की जांच के लिए एक निरीक्षण समिति का गठन किया था, लेकिन अब हम जान चुके हैं ये एक छलावा था। विनेश ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि एशियाई खेल नज़दीक हैं, हालांकि हमें भारत का प्रतिनिधित्व करना है और पदक जीतना है। ये एक बड़ी लड़ाई है, लेकिन अगर आप इंसाफ के लिए नहीं लड़ सकते हैं तो आपके गले में पदकों का क्या मतलब है। फिर भी आज 1 महीने के बाद से हमने विरोध शुरू किया, कोई इंसाफ दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। यौन उत्पीड़न के बारे में बार बार बात करना शिकायतकर्ताओं के लिए यातना जैसा है। विनेश ने लिखा है, कोई भी अनुमान लगा सकता है कि संसद सदस्य ब्रजभूषण की सुरक्षा क्यों की जा रही है, लेकिन जैसा कि हमने कहा है कि हम जंतर मंतर से तब तक नहीं हटेंगे जब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। पिछले कुछ महीने तनावपूर्ण रहे हैं और मैंने आंसू बहाए हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ये एक लंबी और परीक्षा की लड़ाई हो सकती है और मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। विनेश ने लिखा है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमारा अपमान किया है। उनका रवैया ऐसा है, मैं खेल मंत्री हूं, आपको मेरी बात माननी होगी। जब यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं ने उन्हें अपनी आप बीती सुनाई तो उन्होंने उनकी आंखों में आंखें डालकर सबूत मांगा और निगरानी समिति के सदस्यों ने भी ऐसा ही किया। विनेश ने लिखा, हमें बस एक ही डर है कि हमें कुश्ती छोड़नी पड़ सकती है।
हम मानते हैं कि हमारे पास खेल में 5 साल और हैं, लेकिन कौन जानता है कि इन विरोध प्रदर्शनों के बाद हमारे लिए भविष्य क्या है। हम ये भी जानते हैं कि हमारी जान जोखिम में हो सकती है, क्योंकि हमने न केवल ब्रजभूषण बल्कि अन्य शक्तिशाली ताकतों का भी मुकाबला किया है, लेकिन मुझे मौत का डर नहीं है। विनेश ने अंत में लिखा है, यहाँ तक कि हमारे माता पिता भी डरे हुए हैं। मेरा भाई यहाँ आता है, लेकिन उसे मेरी चिंता है। मेरी माँ घर पर प्रार्थना करती रहती है। वह पूरी बात नहीं समझती है, लेकिन पूछती रहती है, बेटा कुछ होगा। मुझे उन्हें आश्वस्त करना है कि हमारा विरोध व्यर्थ नहीं जाएगा और हम जीतेंगे। पहलवानों के द्वारा नार्को टैक्स के लिए सहमति जताए जाने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत की है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि जिन जिन खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है वो नार्को टैक्स के लिए अपना सहमति पत्र कपिल सिब्बल को भेज दें। मैं भी अपना सहमति पत्र कपिल सिब्बल को भेज दूंगा। खिलाड़ी जिस तरह से नार्को टैक्स चाहते हैं, मैं हर तरह से तैयार हूं। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। इंटरव्यू में ब्रजभूषण ने कहा कि इस धरने से कुश्ती का नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि असल खिलाड़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो जंतर मंतर पर बैठे हैं उनका खेल खत्म हो चुका है। सिंह ने कहा, ये खिलाड़ी अब नहीं खेलेंगे, ये आगे चलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि इनमें से कोई खिलाड़ी आने वाले ट्रायल में शामिल नहीं होगा। मुंबई में ईडी द्वारा एनसीपी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल से पूछताछ के बीच पार्टी प्रमुख शरद पवार ने संकेत दिया कि कुछ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई सत्तारूढ़ दल भाजपा की उम्मीदों को पूरा करने से इनकार करने का नतीजा हो सकती है। पवार ने कहा कि वे पीड़ित होंगे, लेकिन अपने चुने हुए रास्ते से कभी विचलित नहीं होंगे। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ ईडी और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई पर पुणे में संवाददाताओं से बात कर रहे थे। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मौजूदा सरकार को एनसीपी के 9 से 10 नेताओं से कुछ उम्मीदें हैं। हम उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हैं और अपनी रुख की कीमत चुकाने को तैयार हैं। हमने जो रास्ता चुना है उसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को विवादास्पद कानून अफसपा को लेकर एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य इस साल के अंत तक पूरे राज्य से अफसपा को पूरी तरह से वापस लेने का है और नवंबर तक पूरे राज्य से अफसपा हटाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कमांडेंट सम्मेलन में इसकी घोषणा की। उन्होंने सम्मेलन में कहा, नवंबर तक पूरे राज्य से अफसपा हटा लिया जाएगा। यह असम पुलिस बटालियनों द्वारा सीएपीएफ के प्रतिस्थापन की सुविधा प्रदान करेगा। हालांकि कानून द्वारा आवश्यक सीएपीएफ की उपस्थिति मौजूद रहेगी। देश में आज से 2000 रुपए के नोट को जमा करने और बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप बैंक में जाकर इन नोटों को बदल सकते हैं। ये नोट किसी भी बैंक में बदले जा सकते हैं। ये प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी। इसके लिए उसको किसी भी आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते शुक्रवार को 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। बता दें, एक बार में सिर्फ 10 नोट ही बदले जाएंगे। नोट बदली के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क या फीस नहीं ली जाएगी। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स की ओर से जारी पुरुषों की जेवलिन थ्रो रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। देश का कोई एथलीट आज तक नंबर 1 के पायदान पर नहीं पहुंचा था। विश्व एथलेटिक्स की ओर से जारी वरीयता क्रम में नीरज को 1455 अंकों के साथ नंबर 1 की रैंकिंग दी गई है। उन्होंने विश्व चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को 22 अंकों से पीछे छोड़ दिया है। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल विजेता चेक रिपब्लिक के जाकूब वेडलेज रैंकिंग में तीसरे नंबर पर हैं। उन्हें 1416 पॉइंट मिले हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।